असम स्टूडेंट सी एस 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीडीबी। इसका सिनेरियो क्वेश्चन ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ए रैपिडली इवॉल्विंग एंड ट्रांसफार्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ये इनकी एआई जो है एक तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, और दूसरा ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ और ज़िंदगी के शोबों में इवॉल्व हो कर रही है तेज़ी से, और ट्रांसफार्म यानी कि अपनी यानी कि जगह बना रही है। फिर लेटेस्ट ट्रेंड इन एआई इंक्लूड हाइपर ऑटोमेशन एंड मल्टी मॉडल एआई। कि एआई में जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो एक तो हाइपर ऑटोमेशन और मल्टी मॉडल एआई है, विच नॉट ओनली इम्पैक्ट द रिजीम ऑफ रोबोटिक्स ऑटोमेशन बट टू डील विद वेरिएंट सेंसर डाटा। जो कि ना सिर्फ ये कि रोबोटिक ऑटोमेशन के में, बल्कि आल्सो वेरिएंट सेंसर डाटा में भी वो इम्पैक्ट अपने डाल रही है। फिर जो कहता है क्वेश्चन वो करता है कि डज दी हाइब्रिड मॉडल ऑफ बोथ, यानी इन दोनों हाइपर ऑटोमेशन मल्टी मॉडल एआई का जो हाइपर मॉडल यानी कि दोनों को जो मिला के जो मॉडल होगा वुड स्टैंड बेनिफिशियल टू डील विद कम्प्लेक्स क्रिटिकल सिस्टम, कि वो कम्प्लेक्स क्रिटिकल सिस्टम प्रॉब्लम्स को डील करने में वो फ़ायदेमंद होगा इन दोनों का इकट्ठा मॉडल। और एक तो ये आपने बताना है। दूसरा, आल्सो स्टेट द रीजंस वाई दे आर बीइंग अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, और दूसरा आपने रीजंस बताने हैं कि ये क्यों अडॉप्ट या इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो आंसर स्टार्ट होता है, यस द हाइब्रिड मॉडल ऑफ बोथ वुड स्टैंड बेनिफिशियल टू डील विद कम्प्लेक्स क्रिटिकल सिस्टम प्रॉब्लम्स। अब आगे मैं आपको ना पहले दिखा देता हूँ। एक तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, उसके बाद अभी मैं ये आपको बताता हूँ हाइपर ऑटोमेशन क्या चीज़ है। हाइपर ऑटोमेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड द अदर प्रोसेस ऑटोमेशन टूल्स टू ऑगमेंट एंड स्ट्रीमलाइन कम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बेनिफिट में एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, कॉस्ट सेविंग है, एजिलिटी है। दूसरा, मॉडल एआई क्या है, मल्टी मॉडल एआई क्या है। मल्टी मॉडल एआई जो होता है इन्वॉल्व सिस्टम्स दैट कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा इनपुट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड स्पीच। और इसके बेनिफिट्स में होता है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस, कंप्रीहेंसिव इंसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो इन दोनों का मैंने समझा दिया ये क्या क्या है। अब आगे इन दोनों का जो हाइब्रिड मॉडल है इकट्ठा, उसके फ़ायदे क्या हैं। उसके फ़ायदों में आ जाता है इम्प्रूव एडेप्टेबिलिटी है, कंप्रीहेंसिव डिसीजन मेकिंग है, ये इनके आगे वो भी आगे लिखा है हर एक का डिस्क्रिप्शन। रोबस्ट हैंडलिंग ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम है, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी है, एडेप्टेशन टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ है। ये इसके फ़ायदे इनके हाइबर मॉडल को इकट्ठा जो हाइबर मॉडल है उसके ये 5 फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। फिर अब रीजंस टू अडॉप्ट, यानी कि ये अब उसने दूसरे क्वेश्चन में कहा है ना कि आल्सो स्टेट द रीज़न कि वाई दे आर बीइंग अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब वो रीजंस उसके ये हैं इसको अडॉप्ट करने के, ये इम्प्लीमेंट करने के इन दोनों के हाइबर मॉडल को। एक तो एफिशिएंसी गेंस हैं, डाटा डाइवर्सिटी है, कंपिटिटिव एडवांटेज है, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट सेविंग्स हैं, एनहेंस डिसीजन मेकिंग हैं। ये इसके 6 जो हैं रीजंस हैं। ठीक है जी। It is essential to note that the adoption of these trends is influenced by the industry-specific needs and the evolving technology landscape. Organizations that successfully integrate hyper-automation and multi-model AI in a hybrid model are likely to be better positioned to address complex challenges in critical systems. तो ठीक है, आपने ये आंसर जो लिखना है फर्स्ट लाइन आप ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने लिखने कुछ ये बेनिफिट लिख दें कि लिख दें कि लाइन में इसके जो हाइब्रिड मॉडल के बेनिफिट्स में ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये लिख दें। फिर उसके बाद ये आप ये 6 रीज़न्स लिख दें कि क्यों ये रीज़न्स हैं इसको अडॉप्ट या इम्प्लीमेंट करने के। आपको मेरे से बेहतर समझ आ गया होगा, इससे बेहतर मैं से कोई भी आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, तो मेरा से ये सबसे बेस्ट इसका जीडीपी का आंसर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप समझते हैं कि आपको अच्छा सलूशन दिया है। दूसरा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।